गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मुहिम तेज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौशाला में किया गौ पूजन। धौलपुर न्यूज। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस की मुहिम अब सामाजिक स्तर पर भी जोर पकड़ रही है। इसी अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी एवं श्रीजी फाउंडेशन के प्रतिनिधि मचकुंड स्थित मदन मोहन गौशाला पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने गौ पूजन कर गायों को चारा, भूसा एवं गुड़ खिलाया। इस दौरान गौशाला में गायों की सेवा करने वाले शिव कुमार परमार एवं उनके परिवारजनों का माला और पटका पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की बहुप्रतीक्षित मांग से जुड़े अभियान में भागीदारी का आह्वान किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने कहा कि भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने अभियान के तहत 5 प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही गौ संरक्षण, संवर्धन एवं गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी नीति बनाई जाए। उन्होंने निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं पालन पोषण के लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने, गो तस्करी एवं गौ क्रूरता की रोकथाम के लिए प्रभावी कानूनों का कठोरता से पालन कराने तथा गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं संचालित करने की मांग की। मुदगल ने कहा कि गौ माता करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है और भारतीय जीवन पद्धति में गायों का विशेष स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण को केवल धार्मिक विषय तक सीमित न रखकर इसे कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में कुम्हे सिंह विंतीपुरा, ओमवीर सिंह चंदेला, पार्षद प्रतिनिधि जीतू कंसाना, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस पंकज तिवारी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल, प्रदेश सचिव योगेश शर्मा, पूर्व जिला सचिव संजय बघेल, नितेश गुप्ता, जितेंद्र माहौर सहित श्रीजी फाउंडेशन के प्रदीप कटारा, सुभाष बघेल, धर्मेंद्र कुमार, पवन घुरैया, सोनू सिंह, धर्मेंद्र बघेल सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण में लापरवाही, कलेक्टर के हाथों में आ गिरा तिरंगा। विशेष रिपोर्ट करौली न्यूज। करौली के त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में शनिवार को आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण में लापरवाही का मामला सामने आया। ध्वजारोहण के समय तिरंगा ऊपर जाने के बजाय अचानक नीचे गिरकर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के हाथों में आ गया। राष्ट्रीय पर्व के जिला स्तरीय समारोह में हुई इस घटना को लेकर मौके पर मौजूद लोगों में चर्चा का माहौल बन गया। बताया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही झंडा ऊपर की ओर गया, अचानक तिरंगा नीचे की तरफ आ गिरा और कलेक्टर के हाथों में आ गया। कुछ क्षणों के लिए समारोह स्थल पर मौजूद लोगों का ध्यान इसी घटनाक्रम की ओर चला गया। घटना को ध्वजारोहण की व्यवस्था में लगे कार्मिकों की लापरवाही से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगे की गरिमा और सम्मान सर्वोच्च माना जाता है। ऐसे में जिला स्तरीय समारोह के दौरान ध्वजारोहण की व्यवस्था में इस प्रकार की चूक सामने आने से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान हुई इस घटना की चर्चा कार्यक्रम के बाद भी लोगों के बीच बनी रही। हालांकि घटना के संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। श्रावणी तीज पर चांदी के विशाल हिंडोले में विराजे श्री राधा मदन मोहन जी। झूला दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु। करौली न्यूज। धार्मिक नगरी करौली में सावनी तीज का पर्व शनिवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री राधा मदन मोहन जी के साक्षात विराजमान होने के कारण करौली में इस पर्व का विशेष धार्मिक महत्व है। सावनी तीज के अवसर पर जन जन के आराध्य देव श्री राधा मदन मोहन जी महाराज गर्भगृह से बाहर आकर चांदी के विशाल हिंडोले में विराजमान हुए और भक्तों को नजदीक से दर्शन दिए। मंदिर ट्रस्ट के सहायक प्रबंधक भूपेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सावनी तीज पर भगवान मदन मोहन जी के चांदी के हिंडोले में झूलने की परंपरा धार्मिक नगरी करौली में वर्षों पुरानी है। भगवान की झूला झांकी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मदन मोहन जी मंदिर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र मेले जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है। मंदिर परिसर में पुलिस कर्मियों के साथ ट्रस्ट के कर्मचारी भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी गई है।
सावनी तीज से एक दिन पहले परंपरा के अनुसार भगवान श्री राधा मदन मोहन जी के चरणों में मेहंदी लगाई गई। वहीं सावनी तीज के विशेष अवसर पर भगवान को विशेष पकवानों का भोग लगाया गया। मंदिर में पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी। हरे वस्त्रों में हुआ भगवान का विशेष श्रृंगार। सावनी तीज के अवसर पर श्री राधा मदन मोहन जी का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान को आकर्षक वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। इस दिन भगवान हरे रंग के वस्त्रों में मनोहारी स्वरूप में नजर आए। विशेष श्रृंगार के बाद भगवान को चांदी के विशाल हिंडोले में विराजमान कराया गया। करौली में मौसम की बेरुखी के बीच श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और चांदी के हिंडोले में विराजमान भगवान मदन मोहन जी के नजदीक से दर्शन किए। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। धुलेंडी पर भी होती है हिंडोला झांकी। सावनी तीज के अलावा धुलेंडी के अवसर पर भी श्री राधा मदन मोहन जी महाराज हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इन विशेष अवसरों पर भगवान की झूला झांकी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु करौली पहुंचते हैं। अच्छी बारिश की कामना को लेकर भंडारा, 5000 लोगों को बांटी प्रसादी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में मानसून की बेरुखी से आमजन के साथ किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। अगस्त का आधा महीना बीतने के बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। अच्छी बारिश की कामना को लेकर शहर के मुख्य बाजार स्थित मुंशी पान वाले चौराहे पर श्री राधे प्यारो समिति एवं स्थानीय दुकानदारों के सहयोग से सामूहिक भंडारे का आयोजन किया गया। 5000 लोगों के लिए तैयार की प्रसादी। भंडारे में करीब 5000 लोगों के लिए पूरी सब्जी की प्रसादी तैयार की गई। दोपहर 12 बजे से प्रसादी वितरण शुरू हुआ। सबसे पहले कन्याओं और छोटे बच्चों को भोजन कराया गया। इसके बाद बाजार से गुजरने वाले राहगीरों और आमजन को प्रसादी वितरित की गई। बारिश की कमी से किसान चिंतित। क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण नदी नाले और जलस्रोत अभी भी पर्याप्त पानी की बाट जोह रहे हैं। बांधों में भी अपेक्षित जलभराव नहीं हो सका है। वहीं उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि खरीफ की फसलों को पर्याप्त पानी मिल सके। आयोजकों ने सामूहिक रूप से इंद्रदेव से क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की। उन्होंने कहा कि समय पर अच्छी बारिश होने से किसानों को राहत मिलेगी तथा जलस्रोतों और बांधों में पानी की आवक बढ़ेगी, जो आगामी रबी की फसल के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। आजादी के जश्न में बाड़ी के लैब टेक्नीशियनों ने किया रक्तदान, लोगों को भी किया प्रेरित। बाड़ी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और सामाजिक सरोकार का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। लैब टेक्नीशियन संघ बाड़ी के लैब टेक्नीशियन जयंत अरेला के नेतृत्व में अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर, जिसमें लैब टेक्नीशियन अनूप शर्मा ने और लैब टेक्नीशियन आदित्य दुबे ने और हर्ष ने रक्तदान कर लोगों को आगे भी रक्तदान करने को प्रेरित किया गया। लैब टेक्नीशियन संघ के सदस्यों ने भी किया रक्तदान। बाड़ी लैब टेक्नीशियन संघ के लैब टेक्नीशियनों ने अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस दौरान लैब टेक्नीशियनों ने स्वयं रक्तदान करने के साथ आमजन को भी रक्तदान के लिए जागरूक किया और जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए आगे आने का संदेश दिया। शिविर में लैब टेक्नीशियनों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल देश की आजादी का पर्व ही नहीं, बल्कि समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। रक्तदान को महादान बताते हुए उन्होंने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवन बचाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान रक्तदान करने वाले लैब टेक्नीशियनों का उत्साह बढ़ाया गया। शिविर में मौजूद लोगों ने भी रक्तदान के प्रति जागरूकता दिखाई। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ समाज में रक्तदान को लेकर सकारात्मक संदेश पहुंचाना रहा, जिसमें लैब इंचार्ज चंद्रशेखर पाराशर और बाड़ी पीएमओ हरिकिशन मंगल और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा, जिसमें प्रशांत पचौरी, हर्ष, लैब टेक्नीशियन ब्रजेश उपस्थित रहे। इस मौके पर लैब टेक्नीशियन संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर पाराशर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर रक्तदान करना हमारे लिए गर्व की बात है। रक्तदान से हम किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में योगदान दे सकते हैं। हम सभी स्वस्थ लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील करते हैं। मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, आइए रक्तदान कर जीवन बचाएं। संघ के सक्रिय प्रतिनिधि जयंत अरेला ने कहा कि अग्रवाल फाउंडेशन के रक्तदान शिविर में लैब टेक्नीशियनों ने उत्साह से भाग लिया। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद परिवार के लिए बड़ी उम्मीद बन सकता है।
स्वतंत्रता दिवस पर मानव सेवा का ये संकल्प समाज के लिए प्रेरणादायी है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शान से लहराया तिरंगा, वीरांगनाओं और प्रतिभाओं का सम्मान, मार्च पास्ट ने बांधा समा। धौलपुर न्यूज। देश की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस धौलपुर जिले में हर्षोल्लास, देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद राजस्थान पुलिस, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान गृह रक्षा दल, एनसीसी एवं स्काउट की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में शहीद वीरांगनाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। वहीं एडीएम हरिराम मीना ने राज्यपाल का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। नन्हे मुन्नों की प्रस्तुति ने बढ़ाया उत्साह। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा व्यायाम पीटी का शानदार प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर उपस्थित लोगों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। पूरे कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति का माहौल नजर आया। समारोह के अंत में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन को राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प दिलाया गया। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने अपने निवास एवं कलेक्टरेट कार्यालय पर ध्वजारोहण किया तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस प्रतिभा को जयपुर में सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धौलपुर पुलिस की प्रतिभा को भी सम्मान मिला। पुलिस बल शाखा प्रभारी राहुल कंसाना को उनके सराहनीय कार्यों के लिए जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। प्रमुख अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी। मुख्य समारोह में एसपी विकास सांगवान, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सतेंद्र पारासर, भाजपा नेता नीरजा शर्मा, सुखराम कोहली सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद प्रसाद शर्मा ने किया। न्यायालय, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में भी फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज संजीव मांगो ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पीआरओ राजकुमार मीना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जिला अस्पताल में भी ध्वजारोहण के बाद चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। तहसील परिसर में तहसीलदार जगवीर सिंह, कोर्ट परिसर में एडीजे सुनील कुमार गुप्ता तथा पंचायत समिति में विकास अधिकारी अनिल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी और निजी विद्यालयों, कांग्रेस एवं भाजपा कार्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण कर जिलेवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पूरे जिले में दिन भर देशभक्ति के रंग में रंगा माहौल नजर आया। महिला कांग्रेस की समीक्षा बैठक में लीना शर्मा ने की सहभागिता। महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। जयपुर न्यूज। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में जयपुर में नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनावों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा ने सहभागिता की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावों की तैयारियों और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव ललित तूनवाल, याकिफ, शकुंतला रावत, अर्चना शर्मा सहित महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार की व्यवस्थाओं के विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर रोष जताया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनका अधिकार है। इन जनहित के मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करती रहेगी। शर्म करो, महिलाओं से माफी मांगो, महिलाओं के सम्मान में, महिला सुरक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद।
बाड़ी में मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई से मचा हड़कंप, दवाओं की बिक्री को लेकर उठे सवाल। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में कुछ मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की बिक्री को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई के बाद शहर में नकली एवं मादक दवाओं की कथित बिक्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि इन दवाओं के नकली होने की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। जानकारी के अनुसार शहर के बालिका विद्यालय के पास स्थित जय अंबे मेडिकल स्टोर पर पुलिस एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सीज किया है। कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई करौली जिले के लानगढ़ थाना पुलिस की ओर से की गई है और मामला एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। कार्रवाई के बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप। मेडिकल स्टोर पर हुई कार्रवाई की सूचना फैलते ही शहर के अन्य मेडिकल संचालकों में भी हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों में भी दवाओं की बिक्री और उनकी गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि दवाइयों का इस्तेमाल सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, ऐसे में बिना वैध दस्तावेज एवं नियमों के प्रतिबंधित अथवा संदिग्ध दवाओं की बिक्री पर सख्त निगरानी जरूरी है। भरतपुर की ड्रग कंट्रोल टीम करेगी जांच। बताया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर की ड्रग कंट्रोलर टीम आज मेडिकल स्टोर से संबंधित दवाओं, दस्तावेजों और बिक्री रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मेडिकल स्टोर पर किस प्रकार की दवाओं की बिक्री की जा रही थी और नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। जनहित में जांच और सख्त निगरानी की जरूरत। शहरवासियों ने प्रशासन और औषधि नियंत्रण विभाग से मांग की है कि मेडिकल स्टोरों पर नियमित जांच अभियान चलाया जाए तथा बिना चिकित्सकीय पर्चे के प्रतिबंधित एवं मादक दवाओं की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाए। साथ ही यदि किसी मेडिकल स्टोर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामले में विभागीय जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। धौलपुर में न्यायिक अधिकारियों ने तिरंगे को दी सलामी, संविधान के आदर्शों और पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। धौलपुर न्यूज। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के मार्गदर्शन में एडीआर परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और उपस्थित न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। समारोह में राष्ट्र की एकता, संविधान के प्रति निष्ठा और नागरिक कर्तव्यों का संदेश दिया गया। इसके बाद एडीआर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें न्यायिक अधिकारियों ने पौधे लगाए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण की अपील की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता, गौरव, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों की समानता का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से संविधान के आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। समारोह में अध्यक्ष संजीव मागो एवं सचिव रेखा यादव ने स्कूली विद्यार्थियों को कॉपी, पेन सहित अध्ययन सामग्री वितरित की। इस अवसर पर महिला सम्मान, बाल संरक्षण, सामाजिक सद्भाव, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और न्याय तक समान पहुंच को मजबूत करने का संदेश भी दिया गया। बाड़ी में देशभक्ति के रंग में रंगा 80वां स्वतंत्रता दिवस, 44 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह किला परिसर स्थित पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ। समारोह में उपखंड अधिकारी एसडीएम अमित वर्मा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने शारीरिक अभ्यास के साथ देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां देकर माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। एसडीएम ने सुनाया राज्यपाल का संदेश। ध्वजारोहण के बाद एसडीएम अमित वर्मा ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश को आजादी अनेक वीरों के त्याग और बलिदान के बाद मिली है। हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 44 कार्मिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान। समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न विभागों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 44 कार्मिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को मंच से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर विद्यार्थियों और अन्य सम्मानित लोगों में उत्साह नजर आया।
इस दौरान तहसीलदार जगवीर सिंह, सीओ महेंद्र कुमार, विकास अधिकारी अनिल शर्मा, प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिलीप चाहर एवं रामप्रसाद राघव, कोतवाली थानाधिकारी महेंद्र शर्मा, भाजपा पदाधिकारी नाजिया खान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, विद्यालयों के संस्था प्रधान, नगर पालिका पार्षद एवं शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में भी फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर नगर पालिका में ईओ दीपक गोयल, तहसील परिसर में तहसीलदार जगवीर सिंह, कोर्ट परिसर में एडीजे सुनील कुमार गुप्ता तथा पंचायत समिति में विकास अधिकारी अनिल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके अलावा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी और निजी विद्यालयों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुए। कांग्रेस और भाजपा कार्यालयों पर भी तिरंगा फहराया गया। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण कर क्षेत्रवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पूरे बाड़ी क्षेत्र में दिन भर देशभक्ति का माहौल बना रहा। के जोश पूरा नहीं करती हैं। कुर्बानियाँ दी हमारे देश के लोगों ने, हर जाति या धर्म के लोगों ने देश के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज़ादी के संघर्ष में हमारे मुसलमान भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने राजाखेड़ा में धूमधाम से मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने किया ध्वजारोहण। पुलिस जवानों ने तिरंगे को दी सलामी। 76 प्रतिभाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए किया सम्मानित। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजाखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद राष्ट्रगान संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से पधारे बच्चों द्वारा शारीरिक व्यायाम प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं लोकतंत्र का चौथे स्तंभ को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। अंत में उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने संबोधन देते हुए कार्यक्रम का विधिवत समापन किया। राजाखेड़ा नगर पालिका कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी सुशीला मीणा एवं अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने किया ध्वजारोहण। राजाखेड़ा में उपखंड स्तरीय समारोह से पहले कस्बे के विभिन्न सरकारी और निजी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में राजाखेड़ा नगर पालिका परिसर में प्रशासनिक अधिकारी सुशीला मीणा एवं अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और नगरवासियों को अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम के समापन के बाद आमजन को मिठाई का वितरण किया गया। राजाखेड़ा उपखंड समारोह से पहले कस्बे के विभिन्न सरकारी और निजी कार्यालयों में बाजार ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में राजाखेड़ा थाना परिसर में थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने किया ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और पुलिस कर्मियों एवं नगर वासियों को अपना संबोधन किया। कार्यक्रम के समापन के बाद आमजन एवं पुलिस कर्मियों को मिठाई वितरण की गई। ये हुए सम्मानित। राजाखेड़ा में आयोजित हुए उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ राजस्थान पत्रिका संवाददाता मनीष उपाध्याय,
नगर पालिका राजाखेड़ा कनिष्ठ अभियंता दयाल सिंह, फायरमैन पप्पू गुर्जर, संविदा फायरमैन कर्मी विजय सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर गीतम सिंह जादौन, मनोज सफाई कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन राकेश मीणा, उपखंड कार्यालय से वरिष्ठ सहायक इंद्र शर्मा, मनीष आय, सूचना सहायक विजेंद्र सिंह, तहसील से वरिष्ठ सहायक नीरज कुमार कश्यप, कन्हैया लाल श्रीवास्तव, एडवोकेट पंकज सिंह, एडवोकेट बड्डू खान, जेवीवीएनएल से राम नरेश, मरना कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह, पंचायत समिति कार्यालय से ग्राम विकास पंकज राघव, जितेंद्र यादव, राजभान गुर्जर, राजस्थान अजमेर बोर्ड से 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं पल्लवी जादौन, विशाल जादौन, 10वीं बोर्ड परीक्षा में आनंद उदयनिया एवं थाना राजाखेड़ा से कुलदीप सिंह, राममोहन, भू अभिलेख निरीक्षक सुरेश, राजेश एवं शहीद के परिवारजनों आदि विभागों के कर्मचारी शामिल रहे। राजाखेड़ा में आवारा गोवंश की होती दुर्दशा, चारे का नहीं इंतजाम, कड़ाके की गर्मी में गोवंश परेशान। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड के अंदर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश की दुर्दशा होती नजर आ रही है। यह अनबोला जानवर अपने मुंह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन भूखे पेट की खातिर बाजार, गली एवं आम सड़कों पर पॉलीथीन की थैली, दौना, कागज व सड़कों पर पड़ी अन्य सामग्री खाने को मजबूर है। ना तो इनके लिए कोई भी गौशाला का इंतजाम है क्षेत्र के अंदर और ना है उनके लिए चारे भूसे का इंतजाम। अपने पेट की खातिर गोवंश अधिकांश इधर उधर घूमते हुए भटकते हुए नजर आते हैं। जब किसी की खेती की तरफ जाते हैं तो काश्तकार इन गोवंशों को लाठी डंडों से पीट पीट करके दूर दूर तक भगा देते हैं, जबकि यह भूखे पेट खुले आसमान के नीचे रहने को, कड़ाके की गर्मी में भी अपना समय बिताकर बैठने को मजबूर रहते हैं। प्रशासन के द्वारा इनके लिए चारे पानी की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आती है, जबकि प्रशासन को चाहिए कि आवारा गोवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था करे। जो गोवंश गर्मी के कारण या भूख प्यास के कारण अपने जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, उनको नगर पालिका द्वारा 4 पहिए वाले वाहन टेम्पो में डालकर के जंगल की तरफ पटक देते हैं। क्या नगर पालिका प्रशासन एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रशासन इन आवारा गोवंशों के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर भूखे प्यासे मर रहे गोवंशों को राहत दिलाने का कार्य करेगा? प्रशासन के द्वारा चारागाह भूमि की शिकायत पर एवं उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना भी नहीं की गई, क्योंकि अतिक्रमणधारी एक राजनीतिक रसूख रखते हैं। अगर उपखंड में चारागाह भूमि से अतिक्रमण मुक्त हो जाए, गोवंश को चारा व्यवस्था हो सकती है। धौलपुर में कांग्रेस ने मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस, ध्वजारोहण के साथ संविधान और पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। धौलपुर न्यूज। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धौलपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर देशभक्ति और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। कांग्रेस प्रदेश सचिव अमित मुदगल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया गया। इसके बाद उपस्थित कांग्रेसीजनों ने संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों को आत्मसात करने तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण किया गया। प्रदेश सचिव अमित मुदगल सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण की अपील की। शांता किड्स स्कूल में भी फहराया तिरंगा। द शांता किड्स पब्लिक स्कूल, हाउसिंग बोर्ड, धौलपुर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। संस्था प्रधान पंकज तिवारी, संरक्षक रामचित्र शर्मा, विमल तिवारी, पार्षद जीतू कंसाना, डीसीसी सचिव संजय बघेल, सुभाष बघेल, किशोर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार सहित संस्था स्टाफ मौजूद रहा। कांग्रेस कार्यालय और पेट्रोल पंप पर भी कार्यक्रम। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ध्वजारोहण के बाद सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। वहीं रिलायंस पेट्रोल पंप पर भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान ग्राहकों को मिठाई खिलाकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान देशभक्ति, संविधान के सम्मान और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया। झंडा फहरने के बाद बोलना है राष्ट्रगान। ओके, क्लैपिंग। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मन
मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सभी अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अपनी जगह बैठो। मां की तीसरी पुण्यतिथि पर अनूठी पहल, अग्रवाल फाउंडेशन के रक्तदान शिविर में सर्व समाज ने किया रक्तदान। बाड़ी न्यूज स्वा विरमा देवी गोयल की तीसरी पुण्यतिथि पर अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी के तत्वावधान में सत्यनारायण धर्मशाला बसेड़ी रोड स्थित अशोक गोयल गुदरिया के कार्यालय पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सर्व समाज के रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ भाग लेकर रक्तदान किया। धौलपुर ब्लड बैंक की टीम ने शिविर में रक्त संग्रह किया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक कुमार गोयल सहित टीम सदस्यों द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि भाजपा नेता विष्णु सिंघल सिनौरा, अग्रवाल सभा बाड़ी अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया, महामंत्री विशाल गर्ग, उद्योगपति गोपाल दास गुदरिया, जिला कांग्रेस महासचिव धौलपुर रोशनी शिवहरे, पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिव दयाल मंगल, वर्तमान पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल एवं पूर्व आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान महादान, किसी का जीवन बचाने में बन सकता है आधार। मुख्य अतिथि विष्णु सिंघल ने कहा कि रक्तदान महादान है और एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान जरूरतमंद लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल फाउंडेशन का ये दूसरा रक्तदान शिविर है, जो सराहनीय पहल है। उन्होंने संस्था से भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने की अपील की। अग्रवाल सभा बाड़ी अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने कहा कि रक्तदान जीवनदान के समान है और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। मां की स्मृति में सेवा का संकल्प। फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक कुमार गोयल ने कहा कि उनकी माताजी स्वा विरमा देवी गोयल की तीसरी पुण्यतिथि पर यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने श्रावण मास में शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का आभार जताया। राकेश गोयल ने कहा कि संस्था भविष्य में भी रक्तदान एवं जनसेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करती रहेगी। आपको बता दें, शिविर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया। आयोजन में सर्व समाज की सहभागिता देखने को मिली। इस अवसर पर शिविर संयोजक राकेश गोयल, महामंत्री विपिन गर्ग, अमन गर्ग, सचिन मंगल, विनय गोयल, रामकुमार गर्ग, अश्विनी गोयल, सोमेंद्र मंगल, अभिषेक मंगल, शैलेंद्र गर्ग, सुनील गर्ग, राकेश गर्ग, शंकी गोयल, गिरिजा गोयल, ऋषि मित्तल, मुकेश बंसल, डॉक्टर सरोज मंगल, अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष निर्मा सिंघल, नर्सिंग अधिकारी डॉक्टर दिनेश मंगल, विष्णु महेरे, जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर राजेश मित्तल, ब्रिजमोहन गर्ग उर्फ पप्पू भूत, रवि सिंघल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। बयाना में आज दोपहर बाद फिर हुई झमाझम। इंद्रदेव ने दिखाया अपना रूप, चारों ओर हुआ पानी ही पानी। 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक हुई झमाझम बारिश। बयाना न्यूज। बयाना में आसमान से 3 दिन निकलती तेज धूप के बाद आज शाम को झमाझम बारिश हुई, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो गया। सड़कों और नालियों में भी दरिया की भांति बारिश का पानी उफन पड़ा था। वहीं कस्बे की नगर पालिका व कृषि उपज मंडी समिति की सफाई व्यवस्था की भी हकीकत खुल गई। कस्बा निवासी युवा व्यवसायी बंटू शर्मा ने बताया कि आज की झमाझम बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया है और उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। वहीं बयाना क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला में स्थित विभिन्न प्राकृतिक झरनों में भी बरसाती पानी उफन पड़ने से इन प्राकृतिक स्थलों व झरनों की रौनक निखर आई है। आज बयाना में 3 दिनों के बाद बहुत ही अच्छी बरसात हुई है और बरसात के कारण मौसम बहुत ही सुहाना है। बयाना के बाज़ारों में, गलियों में चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जहाँ देखे वहाँ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हाँ, और चारों तरफ आनंद का माहौल है और एकदम मौसम बहुत ही सुहाना महसूस हो रहा है।